जो लोग अपनी काबिलियत पर पूर्ण विश्वास रखते हैं ना दोस्तों, उन लोगों को जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध देव के उच्च राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण और उच्च राशि कन्या राशि में 1 अक्टूबर को प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे बुध देव अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से किस भाव में गोचर करेंगे, कहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और क्या फलाफल आपको देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए ताकि आपको उच्च बुध के प्रभाव के बारे में बड़ी सटीकता के साथ समझ में आ जाए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं बुध महाराज अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, बुध महाराज 1 अक्टूबर की प्रातः 4:30 पर अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और बलवान हो जाते हैं। देखिए, बुध देव के बिना इस संसार में किसी भी प्रकार से सॉल्यूशन की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब बुध देव ही वह ग्रह होते हैं जो इंसान को बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से वह इंसान अपने जीवन की हर समस्या का हल ढूंढ लेता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी बुध देव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। बुध महाराज न सिर्फ हमारी बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं, बल्कि यह हमारी वाक शक्ति, हमारी चतुराई, मधुर वाणी और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो या फिर शेयर मार्केट के क्षेत्र में, बुध महाराज का ही सिक्का चलता है। जितने भी बड़े बड़े टॉप मास्टर होते हैं इन क्षेत्रों में बुध प्रभावी लोग होते हैं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध ग्रह बलवान अवस्था में होता है तो वह व्यक्ति हर परिस्थिति में किसी न किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन निकाल लेता है। उसकी वाक शक्ति इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि वह बड़े से बड़े सभा को संबोधित करके सभी लोगों को अपने पक्ष में कर लेता है। उच्च राशि में मौजूद बुध व्यक्ति को कुछ इस प्रकार से बुद्धिमत्ता और चतुराई प्रदान करते हैं कि अन्य लोगों को उसके सामने झुकना ही पड़ता है। इसलिए दोस्तों, बुध महाराज का हर किसी की कुंडली में बलवान और श्रेष्ठ होना आवश्यक होता है, लेकिन सभी के लिए ऐसा नहीं होता। तो देखिए, बुध महाराज गोचर कुंडली में इस समय आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, बुध देव के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए 3 भविष्यवाणी तैयार की गई है। इनमें पहली जो भविष्यवाणी है वह आपके 10वें भाव से संबंधित है। बुध महाराज 10वें भाव में उच्च राशि में गोचर करते हुए आपके लिए भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। तो सीधी सी बात है, बुध देव 10वें भाव के कारक होकर के उच्च राशि में गोचर करेंगे। यह आपके लिए हर तरह से लाभप्रद सिद्ध होगा। चाहे समाज के किसी भी वर्ग के लोग हों, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आपका शत्रु कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी प्रबल क्यों न हो, वह आपके सामने बुध देव के इस गोचर काल के दौरान घुटने टेक देगा, आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए बुध महाराज का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। जो लोग अपना सेल्फ व्यापार करते हैं उनके लिए
और ज़्यादा बढ़िया। कोई नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो कर दीजिए। आर्थिक रूप से यह गोचर आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा प्रदान करेगा। धन आगमन और धन संचय दोनों ही होने वाली है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। प्रेम संबंधों को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए बुध महाराज का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो धन के दृष्टिकोण से, मान सम्मान के दृष्टिकोण से, पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से और सफलता के दृष्टिकोण से बुध महाराज का यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो वहीं दोस्तों, दसम भाव में गोचर करते हुए बुध महाराज अपनी सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को दृष्टि गोचर करेंगे। तो ऐसे में चतुर्थ भाव से संबंधित परिणाम भी आपको इस समय प्राप्त होने वाले हैं। तो देखिए, दूसरी भविष्यवाणी आपके चतुर्थ भाव से संबंधित है। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, मकान, वाहन और आपके सुखों का स्थान होता है। रिश्तों में माता का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, बुध देव एक शुभ ग्रह हैं। चतुर्थ भाव में दृष्टि गोचर करके आपके सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। अगर आप कोई नया वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, किसी भूमि में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, निवेश कीजिए आंख मूंद करके, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस समय अपनी माता के नाम पर कोई भूमि खरीदते हैं या फिर मकान खरीदते हैं, यकीन मानिए वह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। यानी कि बुध महाराज अपने इस गोचर काल के दौरान आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण आपको करेंगे। अगर आपको यात्रा करनी पड़ती है तो कीजिए, आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। यूँ समझ लीजिए, स्मार्ट वर्क करके, समझदारी के साथ काम करके, समझदारी के साथ फैसले लेकर के आप अपने करियर के ग्राफ को ऊपर और ऊपर करने वाले हैं। यानी कि हर तरह से यह गोचर आपके लिए लाभप्रद स्थिति लेकर के आ रहा है। बहुत बढ़िया होगा। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए अंतिम और तीसरी जो भविष्यवाणी है वह आपके सप्तम भाव से संबंधित है। क्यों? क्योंकि बुध देव आपके सप्तम भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो देखिए, कुंडली का जो 7th हाउस होता है यह आपके मैरिड लाइफ का होता है, वैवाहिक जीवन का, साथ ही डेली इनकम का होता है, पार्टनरशिप का होता है। बुध देव केंद्र के अधिपति बन करके केंद्र में उच्च राशि में पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करके गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, बुध देव के इस गोचर काल के दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। अगर आप किसी भी प्रकार का व्यापार पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो उसमें लाभ होगा। और नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं कोई बिजनेस पार्टनरशिप में, तो आंख मूंद करके कीजिए, आपको आने वाले समय में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आपकी डेली इनकम में भी बुध के इस गोचर काल के दौरान वृद्धि होने वाली है। दोस्तों यारों के साथ भी संबंध मधुर बनेंगे। आपके पार्टनर को इस समय कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। खास करके जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए यह समय बुध देव का गोचर काल बहुत ही बढ़िया साबित होगा। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में हर तरह से सफलता की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर बुध महाराज का अपने उच्च राशि में गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव। अब बुध देव की इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए आप बुधवार के दिन हरी सब्जी किसी मंदिर में जाकर के दान दे दीजिए और बुध देव की बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः इसका रोजाना 108 बार जाप कीजिए। साथ ही साथ बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, थोड़े साफ सफाई कर दीजिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए। यह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। और हो सके तो बुधवार के दिन गाय को हरा चारा भी खिलाने का प्रयास करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।